सर क्यों नहीं करेंगे आप मेरे को ये बताइए। मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ये कौन है, मैं किससे नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा। आपने कुछ दिन पहले मेरा एक वीडियो देखा था सोनीपत रजिस्ट्री के नाम से तहसील के अंदर किस तरीके से गुंडागर्दी और रिश्वतखोरी हुई थी। मैंने कंप्लेंट भी दी थी 30 तारीख को डीसी साहब को, 30 अक्टूबर को। अभी तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ और मेरी रजिस्ट्री भी नहीं हुई है। बड़ी अच्छी बात तो ये है कि मेरे को एक पेपर हाथ लगाया 2004 के अंदर। ये कॉलोनी ऑलरेडी अप्रूव्ड है। मैं आपको मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है डिपार्टमेंट की तरफ से। दूसरा, मैं धन्यवाद करता हूं अभय सिंह चौटाला जी को जिसने हमारी आवाज को उठाने का काम किया और इस मुद्दे को हरियाणा विधानसभा के अंदर उठाया। आप सुनिए अभय सिंह चौटाला साहब ने इस मुद्दे को किस तरीके से विधानसभा के अंदर उठाया। देखिए इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में आप देखेंगे अभय सिंह चौटाला ने ऐसा क्या पूछ लिया कि विधानसभा छोड़ के मुख्यमंत्री जी चले गए। खट्टर साहब, आपको उनका जवाब देना चाहिए था। ये एक जेन्युइन मुद्दा है। हरियाणा के अंदर रजिस्ट्रियों के नाम से जिस तरीके से गुंडागर्दी और रिश्वतखोरी होती है, आपको ये खत्म करनी होगी। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, पूरे हरियाणा में फेमस है ये चीज कि खट्टर साहब कान खोल के सुन लीजिए। बड़े लोग कहते हैं कि अपने अपने आंगे में कसर किसो न गाली ना, ये दो दो दिन का खेल जगत में सदा किसो की चाली ना। आप सोच रहे होंगे कि आपकी ये गुंडागर्दी, ये भ्रष्टाचारी आपकी सदैव चलने वाली है, नहीं चलेगी। ये जनता जनार्दन है, ये हरियाणा की जनता है, आपको जवाब देगी इस चीज का और आपको इसका खामियाजा भुगतना होगा। आपको इस चीज का जवाब देना होगा कि इस तरीके से आप क्या। दूसरी तरफ आप एक चीज को एडमिट करते हैं कि हरियाणा के अंदर रजिस्ट्री स्कैम हो रहा है और उसके बावजूद भी आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं। मैं आपको खट्टर साहब बता देना चाहता हूं कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जिस तरीके से ये रजिस्ट्री घोटाले और दूसरी तरफ से दारू घोटाले स्कैम इस तरीके के हरियाणा के अंदर चल रहे हैं, आपको खत्म करने होंगे। उन अधिकारियों को बर्खास्त करना होगा और उनके ऊपर एक्शन लेना होगा। मैं पहले मेरा आपका प्रस्ताव का जवाब उनका आ गया है। तो पूछ सकता हूं मैं, जवाब आया है, जवाब आया है, जवाब का सप्लीमेंट्री नहीं पूछूंगा। आप पूछिए कुछ है नहीं, आदि नहीं है। प्रस्ताव तो सेम ही है। अरे आपका उसके साथ क्लब किया तो हमने। फिर जवाब भी सबका इकट्ठा ही दे देना चाहिए। हाँ जी, फिर जवाब भी आपको ये कहना चाहिए था, भी इकट्ठा ही सबका जवाब आ जाता, सब पूछ लेते। फिर आप बताइए इस आप ये बताओ कि मैं मेरा सप्लीमेंट्री पूछूं या पहले ये सब अपनी तरफ से पूछ लें? जो उन्होंने जवाब दिया है मैं पहले सप्लीमेंट्री पूछूंगा। हाँ पूछिए पूछिए। फिर ये जो जितने मेरे साथ क्लब हुए हैं, हाँ ये सब अपना सप्लीमेंट्री पूछेंगे। ठीक है, कायदा यही है। एक्सपीरियंस चाहिए ना हाउस चलाने के लिए। हाँ स्पीकर सर। हाँ जी, हाँ सप्लीमेंट्री स्पीकर आपको सर। 5 लोगों को अलाउ होगी। 5 जो सदस्य हैं उनको सप्लीमेंट्री अलाउ होगी। अरे किरण जी, नहीं पहले आप अपने अलग अलग सप्लीमेंट्री पूछना। आपने सबने पूछने हैं जो 5 क्लब किए हैं। ये मंत्री का जवाब पहले से आया हुआ है, आज जवाब देने की जरूरत नहीं थी। आज पता नहीं कहां से कोई नए कागज कलेक्ट करके लेकर के आए। क्या समझ से बाहर की बात। आवाज नहीं सुनती। लिखित में आंसर आया हुआ है और उसमें लिखा है साफ साफ, पैरा नंबर 1 जो इसका आप पढ़ करके देखो, उसमें स्वयं सरकार ने ये बात स्वीकार करी है। इसमें लिखा हुआ है, आप सुनो अच्छी तरह से। श्रीमान जी, अंचल संपत्तियों का कोई अवैध पंजीकरण नहीं किया गया। आगे लिखा है, लेकिन कुछ सब रजिस्ट्रार एवं संयुक्त सब रजिस्ट्रार के संयुक्त सब रजिस्ट्रार ने हरियाणा विकास और विनियमन अक्षत्र संशोधन अधिनियम 217 की धारा 7A के प्रावधान की अनुपालना नहीं की। खुद ने कहा कि इसकी अनुपालना नहीं करी हमने। पहले तो कहते हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं है और फिर कहते हैं कि हमने इसकी अनुपालना भी नहीं करी। अगला सुनो आप। पंजीकरण के बाद दिनांक 24/4/2020 से 30/6/2020 की अवधि के दौरान अंचल संपत्ति हस्तांतरण संबंधित दस्तावेजों के
पंजीकरण से सरकार को राजस्व का कोई नुकसान नहीं हुआ। अब कहते हो राजस्व का नुकसान नहीं हुआ और दूसरी तरफ सभी मानते हो कि गलत हुआ है। उसके बाद मुख्यमंत्री नहीं है यहाँ पे, मुख्यमंत्री होते तो मैं उनसे पूछता जरूर ये बात है। मुख्यमंत्री ने स्वयं लॉकडाउन के दौरान ये बात मीडिया के सामने कही कि रजिस्ट्रियों को लेकर के बहुत बड़ा घपला हो रहा है, रजिस्ट्रियों में घोटाला है, इसलिए पूरे प्रदेश की रजिस्ट्री हम 1 हफ्ते के लिए बंद करके कोई ऐसा नया फार्मूला ढूंढ करके लेकर के आएंगे जिसकी वजह से आने वाले समय में रजिस्ट्रियों में किसी प्रकार का कोई लेन देन ना हो। जब सभी मुख्यमंत्री ये बात स्वीकार करते हैं कि रजिस्ट्रियों के अंदर गड़बड़ हुई है, तो फिर मिनिस्टर कैसे कह सकता है इस बात को? वो कैसे सफाई दे सकता है इस बात पे कि इस पे कोई गड़बड़ नहीं हुई है? अगर गड़बड़ नहीं हुई है तो फिर ये बात आंसर में क्यों लिखी गई है? इसकी क्या जरूरत थी लिखने की? खुद अपने आंसर के अंदर ही सब फंस करके खड़े हो रहे हैं, सब मान भी रहे हैं कि हाँ ये सब चीजें हुई है। अब अगली बात और सुन ले आप, अकेला जो गुड़गांव है उसके अंदर 1199 रजिस्ट्रियां हुई है इस लॉकडाउन के दौरान। इन 2 महीनों में जो पीरियड मैंने आपसे बताया, गुड़गांव के अंदर कोई भी रजिस्ट्री जो है उसके लिए धारा 7A के तहत बगैर एनओसी के कोई रजिस्ट्री नहीं हो सकती। ये सारी की सारी रजिस्ट्री जो है बिना एनओसी के हुई है। तो इसका मतलब बिना एनओसी के अगर आप कोई रजिस्ट्री करा रहे हो तो इसका सीधा सीधा संबंध है कि कोई बड़ा लेन देन हुआ है। आपके तो अधिकारियों ने ये बात स्वीकार करी है, सोनीपत के तहसीलदार ने, अनेक और दूसरे तहसीलदारों ने, कि भी हमारी मजबूरी है, हम क्या करें। हमारे तो ऐसा लठ आया हुआ है कि इन रजिस्ट्रियों में अगर हम ऊपर तक पैसा नहीं पहुंचाएंगे, नहीं पैसा देंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हमें कहीं तब्दील कर दिया जाएगा। इस तरह की अनेक आपके अधिकारियों ने स्वयं और आपकी पार्टी के लोगों के ये बयान आए हुए हैं, अरे पानी में देना भैया। यहां तक भी कि आपकी पार्टी के नेताओं के सोनीपत से, गुड़गांव से, आपके करनाल से, आपके अम्बाड़ा से अनेक लोगों के बयान आए हैं कि इन रजिस्ट्रियों के अंदर बहुत बड़ा लेन देन हो रहा है। वो लेन देन उस वक्त नहीं, आज की तारीख में भी जो आपने नया सिस्टम इसमें लागू कर दिया, उसके बावजूद आज भी जब इसके तहसीलदार के पास आपकी रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट जाते हैं, वो पेंसिल से उसके ऊपर अपना एक निशान लगा लेता है। जब तक उसको पैसा नहीं मिल जाता उसका, उस निशान को हटाता नहीं, उस रजिस्ट्री को कोई करता नहीं। और जब वो उससे पेन से उसको हटा देता है रबड़ से, तो उसकी रजिस्ट्री होती है। कोई सप्लीमेंट्री पूछो कि क्या इसके ऊपर सप्लीमेंट्री और ये क्या है? तो पूछो तो सही, ये तो बता रहा हूं मैं। पूछना क्या चाहते हो आप? नहीं भाई, पानी तो लिया तब तक, इनको पूछना क्या चाहते हो? ये स्पीच वाली बात नहीं है। आप पूछो कि ये बताओ, कमाल होगी। भाई सप्लीमेंट्री पानी पिला दो जरा, ला दो अंदर, ला दो पानी पिला दो। ना ये बिना आदेश के बिना कुछ नहीं करने देते यहाँ अंदर। नहीं, हाउस के अंदर अलाउड नहीं है, आपको पता नहीं है। आपके पास किस लिए रखा होता है फिर? कहाँ रखा हुआ है? बहुत दफा होता है। हाँ होगा जरूर। तो मैं क्या से ये चीजें ये उठा दे भाई। अरे मत उठवाओ इसको, कोई कौन सा कोई रख गया हूँ। इसको यहाँ नहीं रखना, रखना तो सारी सीटों के ऊपर रख दो। नहीं मैं पता नहीं, हमारे बहुत से साथी ऐसे जिनको पानी की जरूरत पड़ती रहती है, क्यों उठवा रहे हो आप? औरों के लिए प्रबंध करो। नहीं जो सर, इसके अलावा आज भी जो रजिस्ट्रियां हैं उनके अंदर इसी तरह से पैसे लिए जा रहे हैं और बहुत से लोगों की रजिस्ट्री आज इसलिए भी रोकी जा रही है जो पैसे नहीं देते, उनकी रजिस्ट्रियों को रोक दिया जाता है। रोकने का तरीका भी आजकल एक नया निकाल लिया। मैं अगर कोई रजिस्ट्री कराने जाऊंगा तो उस अधिकारी को बकायदा हिदायत दी जाती है कि इस रजिस्ट्री को आप नहीं करोगे। इस रजिस्ट्री में जब तक मेरी तरफ से, तुम्हारा मंत्री कहता है ये बात कि जब तक मेरी तरफ से आदेश नहीं आएगा आपको, तब तक तहसीलदार इस रजिस्ट्री को नहीं करेगा। लोगों ने टोकन ले लिए, ये आपके पंचकुला की बात है। लोगों ने टोकन ले लिए रजिस्ट्री के लिए और रजिस्ट्रार के ऑफिस में गए, जाकर के उन्होंने कहा टोकन ले रखा है, तुम्हारा जो पैसा बनता है तुम ले और हमारी रजिस्ट्री करो। तहसीलदार
ताले लगा करके तहसील के भाग गया। मैंने डिप्टी कमिश्नर से बात करी, डिप्टी कमिश्नर ने उस तहसीलदार को फोन किया और फोन करने के बाद वो तहसीलदार जो है अपने ऑफिस में नहीं गया। उसके बाद नीचे डिप्टी कमिश्नर से सरकार ने ऊपर एफसीआर के पास मंगवाया कि क्या रीजन है उस एरिया की रजिस्ट्रियां आज किस लिए बंद कर दी गई। डीसी ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट भेजी है और रिपोर्ट के अंदर लिखा है आपका एफसीआर यहाँ पे है नहीं, आप उनसे भी बुला करके बात पूछ सकते हो। उसने लिख करके भेजा है कि इन रजिस्ट्रियों को आप रोक नहीं सकते और इन रजिस्ट्रियों को रोकने का मतलब आप सरकार के काम के अंदर दखल, अपनी फजूल की जो दखल अंदाजी है वो कर रहे हो। उसके बाद कल की फिर आज की फिर घटना है। आज सुबह वो व्यक्ति जिन्होंने वहां जमीन ली है उन्होंने जाकर के फिर तहसीलदार से कहा कि अब तो डिप्टी कमिश्नर का आदेश आ गया तेरे पास, अब क्या दिक्कत है तुझे रजिस्ट्री करने में। बावजूद उसके तहसीलदार वहां से खड़ा होकर के चला गया और वो रजिस्ट्री नहीं करी। इससे ज्यादा बड़ी और दखल अंदाजी क्या होगी, इससे ज्यादा बड़ा और क्या घोटाला और घपला करोगे। कोई भी रजिस्ट्री ऐसी नहीं है। मैं आपको इतने लोगों के एफिडेविट दे सकता हूं ला करके जो कहते हैं हमारे से 20,000 रजिस्ट्री का मांगा जाता है, 50 मांगा जाता है, लाख मांगा जाता है। आपके अपने अधिकारी इस बात को स्वीकार करते हैं और फिर यहां बैठ करके सफाई देते हो और बताते हो कि कोई घपला नहीं हुआ, कोई घोटाला नहीं हुआ। सारा हरियाणा खुल के खा गए, आपकी आंखें अब तक बंद है। आप इन मामलों में कोई ना कोई संज्ञान लो और इस सारे मामले की जांच आपके माध्यम से, मुख्यमंत्री है नहीं उसको कहना चाहता हूं कि वो इसकी सीबीआई से जांच कराए ताकि पता लगे कि किस तरह से अवैध रजिस्ट्रियां हो रही है और जिनकी जायज रजिस्ट्रियां उनको रोका जा रहा है। वो रजिस्ट्री जिसकी बात मैं कर रहा हूं, कल हाईकोर्ट से ऑर्डर आएगा, रजिस्ट्री करनी पड़ेगी सरकार को। उस समय देखेंगे कि वो क्या करते हैं, उनके पल्ले फिर क्या बच जाता है। उन जमीनों के ऊपर खुद अवैध कॉलोनियां काटते हैं और लोगों को ये कहते हैं कि अवैध कॉलोनियां काट करके ये लोग यहाँ अपनी कोई प्रॉपर्टी खड़ा करना चाहते हैं। कोई आदमी किसी की जमीन खरीदता है, अगर कोई अवैध कॉलोनी काटेगा, कल को कोई उसके ऊपर कोई मकान बनाएगा तो फिर सरकार का काम है, आपके उस डिपार्टमेंट का हुड्डा का काम है जाकर के उसको रोक के। हुड्डा वाले पहले चक्कर काटते फिर हद होगी। उस जमीन के ऊपर अब से पहले जहां एक ईंट नहीं लगी, कोई सड़क नहीं बनी उसके अंदर, अभी से हुड्डा के लोग जाते हैं। जब उनसे पूछते हैं तुम यहाँ अकेले क्या लेने के आए हो, क्या हमारे ऊपर से बहुत प्रेशर है। वो ऊपर वाला प्रेशर कौन सा है इस बात का पता तो लगे। कल मैं उस जमीन की रजिस्ट्री कराऊंगा, देखूंगा कैसे कोई रोक लेगा। ये कोई तरीका थोड़ा ही है। कितनी बड़ी लूट प्रदेश में हो रही है और आप ये कह रहे हो कि बस आप सप्लीमेंट्री अपना पूछो। इससे बड़ा सप्लीमेंट्री हो सकता है कोई? मैं पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री चला गया खड़ा होकर। मुख्यमंत्री को पता था कि मैं ये सारी बातें आज करूंगा और मुख्यमंत्री को मेरी इस बात का जवाब देना पड़ेगा, इसलिए यहां से खड़े होकर के चले गए। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से चाहूंगा और होम मिनिस्टर से भी चाहूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई से जांच करानी चाहिए आपको। इस तरह से तो ये लुटेरे जो है सारा प्रदेश लूट करके खा जाएंगे। मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए कि ये खट्टर साहब तक पहुंच जाए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। नीचे बटन दबा के कमेंट्स करिए और बताइए कि हमें इस तरीके से जो हो रहा है ये सही है गलत है। धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरे को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।